सबसे पहले ज़रा मैं बात अंतरिक्ष की कर लेता हूं, क्योंकि अंतरिक्ष में भी वॉर हो सकती है क्या? रूस और यूक्रेन की जंग इतनी बढ़ गई है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से बौखलाए रूस ने एक धमकी दी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह करने की धमकी दे दी है। प्रतिबंध के चलते क्रैश हो सकता है अंतरिक्ष स्टेशन। रूस और अमेरिका मिलकर करते हैं स्टेशन का रखरखाव। 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक साथ काम चल रहा है। 1998 में दोनों देशों के एस्ट्रोनॉट ने एक साथ ये कदम रखा था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, अगर हम इस वॉर को देखें, युद्ध को देखें, तो लगातार अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन हवाई हमले हुए, जमीन पर भी सेना पहुंच गई। ये नहीं पता था कि अंतरिक्ष में भी कुछ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये एक तरह से ये लड़ाई अब ये कहना तो मुश्किल है कि ये खाली प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि एक दूसरे को ताकत को नापा जा रहा है। और रूस पर जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वो एक बौखलाहट तो उसकी है, और वो मैक्सिमम ये डराने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। अब जैसे ISIS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसको अमेरिका और रूस दोनों मिलकर उसका रखरखाव करते हैं, और ये 24 सालों से दोनों उस पर काम कर रहे हैं। अगर तो रूस का यही कहना है कि अगर वो उसने हाथ खींचे तो ये स्टेशन तबाह हो सकता है। मतलब ये एक तरह की धमकी है कि कहां तक बात हो सकती। देखिए, अब ये दोनों ताकत जो है, अमेरिका और रूस, एक दूसरे को तौल रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। रूस लगातार ये प्रयास कर रहा है, जैसे अब केमिकल वेपन्स की बात होने लगी है, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात होने लगी है। अगर हम फील्ड पे देखें तो फील्ड से ज्यादा लड़ाई इस तरह की हो रही है कि धमकियां ज्यादा दी जा रही है कि वो कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। और इसका एकमात्र मकसद है कि कहीं से कोई इनिशिएट हो और एक मंच पर आए, सभी बातचीत के लिए आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से जो ज्यादा धमकी दी जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि रूस अब बेहद डेस्परेट है कि किसी तरह बातचीत शुरू हो, कि नहीं तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है, और ये धमकी स्पेस स्टेशन को तबाह करने की, उसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार की जहां तक बात हो रही है, वो दोनों तरफ से हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार की भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस और अमेरिका जिस अंतरिक्ष स्टेशन को साथ मिलकर चला रहे हैं पिछले 24 साल से, उनका कहना है कि रूस का कि वो उस पर भी हमला कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है उसे।